अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स बखैर आफियत हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम अपनी प्रीवियस क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के कॉन्सेप्ट को सीख कर आए हैं। स्टूडेंट्स, अब इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए पहला इंस्ट्रूमेंट पढ़ने लगे आज के चैप्टर का, एंड दैट इज कॉल्ड एज द कैपेसिटर। स्टूडेंट्स, कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर क्या करता है और कैपेसिटर कैसे करता है, ये तमाम चीज़ें हमारे आज के लेक्चर का हिस्सा होंगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, बगैर किसी ताखीर के शुरू करते हैं और चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। माय डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह से हमने भी पढ़ा है कि हमें कैपेसिटर को स्टडी करना है, तो कैपेसिटर को स्टडी करने के लिए कैपेसिटर का एक बुनियादी कॉन्सेप्ट हमें होना बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, बट इट स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। तो अगर हम ये कहें कि ये चार्ज स्टोर करता है जिसकी वजह से इसके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, तो ये बात गलत नहीं है। चले मैं इस बात को बहुत सिंपल तौर पे आपके सामने बयान कर सकता हूं कि कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है विच स्टोर चार्ज इन ऑर्डर टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक कैपेसिटर वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो चार्ज स्टोर करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करती है। सो चलिए इस बात को लिख देते हैं। अ डिवाइस यूज्ड टू स्टोर चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटर। स्टूडेंट्स, ये तो एक पॉइंट बन गया कि कैसे डिवाइस जो चार्ज को स्टोर करती है वो कैपेसिटर है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये चार्ज को आखिर क्यों स्टोर करती है। तो स्टूडेंट्स, हम यही कहेंगे कि असल में ये चार्ज को नहीं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर रही है। जितना चार्ज इस पर स्टोर होगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें स्टोर होती चली जाएगी। तो हम ये बात कह सकते हैं कि इट स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। इट स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। डियर स्टूडेंट्स, अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर चार्ज को कैसे स्टोर करता है, ये चार्ज कैसे स्टोर करेगा और कैसे वो चार्ज इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करने की वजह बनेगा। स्टूडेंट्स, जिस तरह से नॉर्मल आम मोबाइल फ़ोन की बैटरी को चार्ज किया जाता है, इसी तरह से एक कैपेसिटर भी इनिशियली किसी बैटरी की मदद से, एक्सटर्नल बैटरी की मदद से चार्ज होता है। स्टूडेंट्स, अब सवाल ये पैदा होता है कि कैपेसिटर को चार्ज कैसे किया जाता है और कैपेसिटर वैसे है क्या, ये चार्ज आखिर कहाँ स्टोर करेगा, क्या इसके पास कोई बैग है जिस बैग में ये चार्ज स्टोर करेगा। स्टूडेंट्स, चलिए इसको समझते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास कैपेसिटर सिंपल दो पैरेलल मेटल की प्लेट्स होती हैं जिनके दरमियान डिस्टेंस मौजूद होता है। सो चलिए ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। सो ये हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं, इनके दरमियान वैक्यूम भी हो सकता है, एयर भी हो सकती है। इन सिंपल वर्ड्स, इनके दरमियान कोई कंडक्टर नहीं होता, यानी द चार्ज कैन नॉट फ्लो थ्रू दिस कैपेसिटर। इस कैपेसिटर में से किसी किस्म की कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस नहीं हो सकती। माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये जो दो पैरेलल प्लेट्स हैं जिनसे दो डिफरेंट वायर्स हमने बाहर निकाली हुई हैं फॉर द कनेक्शन, ये सिंपल सी एक चीज कैपेसिटर कहलाती है। स्टूडेंट्स, नाउ हमारा क्वेश्चन वही है कि ये कैपेसिटर चार्ज आखिर कैसे स्टोर करता है। स्टूडेंट्स, इनिशियली इसकी प्लेट्स अनचार्ज्ड है, यानी इसकी प्लेट्स पर कोई चार्ज स्टोर नहीं है। इसका मतलब क्या है, क्या ये प्लेट्स खाली हैं? स्टूडेंट्स, खाली कोई चीज नहीं होती। ये प्लेट्स इस वक्त न्यूट्रल हैं, यानी न्यूट्रल से क्या मुराद है, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी एक प्लेट पर मौजूद है। स्टूडेंट्स, मैं ये कहता हूं कि मेरे पास ये एक प्लेट ए है, ये प्लेट बी है। स्टूडेंट्स, इनिशियली दीज प्लेट्स
कैरी इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। लेट्स से हम कहते हैं कि इसके पास 1 2 3 एंड 4 पॉजिटिव चार्जेस हैं और इसके पास लेट्स से 4 ही नेगेटिव चार्जेस है, 1 2 3 and 4. So this A plate is overall a neutral plate. It not carry any net charge. In a very similar way, our plate B is also neutral. तो इस neutral plate को भी imagine करने के लिए इस पर charge draw कर देते हैं, पॉजिटिव 1 2 3 और 4। इसी तरह से नेगेटिव भी 4 ही चार्जेस इस पर लेट से मौजूद है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम ये कह सकते हैं बोथ द प्लेट्स आर न्यूट्रल। अब आपने इसे चार्ज करना है, तो डियर स्टूडेंट्स इसे चार्ज करने के लिए इसे किसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा। सो हम इस कैपेसिटर को थ्रू दीज 2 टर्मिनल्स कनेक्ट करने जा रहे हैं एक बैटरी के साथ। स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल ये वो कनेक्टिंग वायर्स हैं जिनके थ्रू हम कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे और इस जगह पर हमने एक बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल प्लेस कर दिया और ये इस बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो सिंबल आपने अभी देखा, द सिंबल इज द सिंबल फॉर द बैटरी, जिसे आप अपनी एलिमेंट्री क्लासेस के अंदर सिंबल्स की सूरत में सीख के आए हैं। इस बैटरी की वो जो लंबी साइड है, एक एलोंगेटेड साइड है, दैट इज सेड टू बी द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। इसी तरह से माय डियर स्टूडेंट्स जो इस बैटरी की छोटी साइड है, दैट इज सेड टू बी द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। यू नो दैट बैटरी हैज गॉट 2 टर्मिनल्स, पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के बाद एक कॉन्सेप्ट याद रख लीजिएगा, दिस बैटरी एक्ट्स एज अ मोटर, इट एक्ट्स एज अ पंप। जिस तरह से आपके घर में मोटर या पानी का पंप नीचे से पानी खींच के ऊपर प्रोवाइड करता है, नीचे से पानी खींच के ऊपर घर के वाटर टैंक में सप्लाई करता है, इसी तरह से ये बैटरी भी चार्ज को एक साइड से खींच के दूसरी जगह सप्लाई करती है। ये बैटरी खुद अपना कोई चार्ज नहीं सप्लाई करती, याद रखिएगा। ये हमेशा सर्किट के एक कोने से चार्ज को खींचती है और दूसरे कोने पे चार्ज को सप्लाई करती है। अ वेरी सिमिलर कॉन्सेप्ट एज दैट ऑफ वाटर पंप। वो भी वाटर पंप भी अगर नीचे पानी मौजूद ना हो तो वाटर पंप खुद ही पानी प्रोड्यूस करके वाटर टैंक को नहीं फिल करता, अगर नीचे पानी मौजूद होगा उसे ही खींच के ऊपर पहुंचाएगा। सो वेरी सिमिलर अप्रोच इज द अप्रोच ऑफ बैटरी इन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट। स्टूडेंट्स, अब ये पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा? दिस पॉजिटिव टर्मिनल इज गोइंग टू अट्रैक्ट एवरी सिंगल नेगेटिव चार्ज ऑन दिस प्लेट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल दीज नेगेटिव चार्जेस, ये दिस वन, दिस एंड दिस, बारी बारी इस पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से अट्रैक्ट होने शुरू हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, चलिए हम इसको थोड़ा सा एक स्टेप और आगे लेके चलते हैं। जब ये नेगेटिव चार्ज इस अट्रैक्शन की बिना पर यहां से होता हुआ इस प्लेट से बाहर आएगा, लेट्स से दिस इज द नेगेटिव चार्ज। स्टूडेंट्स, ये नेगेटिव चार्ज तो यहां से चला जाएगा, लेकिन आप जानते हैं कि जब भी कोई न्यूट्रल बॉडी अपना एक चार्ज लॉस कर दे तो उस पर क्या चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। तो माय डियर स्टूडेंट्स, when this negative charge because of the attraction from this positive terminal of the battery will leave the plate of the capacitor, जब इस कैपेसिटर की प्लेट को छोड़ जाएगा तो इसे यहां से जाने के बाद इसकी इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये चार्ज इस कैपेसिटर से निकलकर इस बैटरी में जाएगा और माय डियर स्टूडेंट्स, ये इस बैटरी के इस नेगेटिव टर्मिनल से खारिज होता हुआ, निकलता हुआ यहां से इस बी प्लेट पर आ जाएगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, व्हेन दिस चार्ज विल गेट ऑन दिस बी प्लेट, तो ये इस पॉजिटिव की जगह को जाके फिल कर देगा, इस पॉजिटिव की जगह पर आ जाएगा। सो
हम सिंपली ये कह देंगे कि दिस पॉजिटिव इज ऑक्यूपाइड बाय द नेगेटिव चार्ज। तो देखिए अब हमारी प्लेट न्यूट्रल नहीं रही, हमारी दोनों प्लेट्स पर कुछ चार्ज डेवलप होना शुरू हो गया है। Our plate A is carrying the net positive charge now, and our plate B is carrying the negative charge now. इस प्लेट A पर अब टोटल कितने पॉजिटिव चार्जेस है? 1 2 3 4 एंड 5, और नेगेटिव कितने हैं? 1, एक तो नेगेटिव जा चुका है, 1 2 एंड 3। सो हमारे पास 5 पॉजिटिव हैं और कितने? सिर्फ 3 नेगेटिव हैं। हमारे पास एक एक्स्ट्रा, पहले बराबर से अब एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। इसी तरह से अब हमारे यहाँ पर टोटल 2 नेट पॉजिटिव चार्ज हो गए, और इसी तरह से हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पर अब कितने नेगेटिव चार्ज होंगे? देखिए पहले 1 2 3 4 नेगेटिव थे, 4 पॉजिटिव थे। अब 1 2 3 4 5 माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पर 5 नेगेटिव चार्जेस हैं, और 5 नेगेटिव चार्जेस के काउंटर में, इनके मुकाबले में कितने पॉजिटिव चार्जेस हैं? 1 2 एंड जस्ट 3 पॉजिटिव चार्जेस। तो यहाँ पे नेट नेगेटिव चार्ज मौजूद है। इसी तरह से अब हम ये कह सकते हैं कि ए प्लेट पॉजिटिव हो रही है, यानी ए प्लेट हाई पोटेंशियल पे जाती जा रही है। आप जानते हैं कि पॉजिटिव प्लेट इज नाउ एट हाई पोटेंशियल, सो ए प्लेट इज मूविंग टूवर्ड्स हाई पोटेंशियल। स्टूडेंट्स याद कीजिए, हम पोटेंशियल डिफरेंस के लेक्चर में हाई पोटेंशियल कह चुके हैं कि पॉजिटिव प्लेट या पॉजिटिव के करीब जो साइड होगी, जो मोर पॉजिटिव होगी, वो हाई पोटेंशियल होगी फॉर अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आर प्लेट ए इज गोइंग टू बी एट हायर पोटेंशियल। इसी तरह से हमारी बी जो है वो क्योंकि नेट नेगेटिव चार्ज लेती जा रही है, सो इट इज गोइंग टू बी एट लोअर पोटेंशियल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, थोड़ी ही देर के बाद इस बैटरी की वजह से फर्दर मूवमेंट ऑफ चार्ज होगी। ये एक और नेगेटिव भी इस कैपेसिटर को छोड़कर यहां से बाहर आएगा और बैटरी से होता हुआ इस कैपेसिटर की दूसरी प्लेट पर आ जाएगा। तो इसके जाने से यहाँ पर एक और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इसके जाने से यहाँ पर एक और पॉजिटिव चार्ज ऑक्यूपाई हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि अब ए प्लेट पर मजीद पॉजिटिव चार्ज आ गया है और बी प्लेट पर मजीद नेगेटिव चार्ज आ चुका है। यानी अब हम ये भी कह सकते हैं कि मजीद पॉजिटिव होने की वजह से ए एट फर्दर हायर पोटेंशियल हो गया और बी एट फर्दर लोअर पोटेंशियल जा चुका है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे इन दोनों प्लेट्स पर चार्ज स्टोर होता चला जा रहा है, ये दोनों प्लेट्स पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करती चली जा रही हैं। इन दोनों प्लेट्स पर पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होता जा रहा है। जितना ज़्यादा चार्ज इन दोनों प्लेट्स पर आता जाएगा, अगर और इलेक्ट्रॉन गया यहाँ पर एक और पॉजिटिव और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आके एक और नेगेटिव, तो माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास इसी तरह से पोटेंशियल लोअर होता चला जाएगा, चार्ज स्टोर बढ़ता चला जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट्स का भी बढ़ता चला जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं ये बात कह सकता हूं कि जो चार्ज स्टोर हो रहा है इस कैपेसिटर की प्लेट पर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस पर। पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ता जाएगा इन दोनों प्लेट्स का। माय डियर स्टूडेंट्स, ये कैपेसिटर कब तक चार्ज होता जाएगा? आखिर कब तक ये चार्ज इस प्लेट से ट्रांसफर होता जाएगा दूसरी प्लेट तक? अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये चार्ज तब तक ट्रांसफर होता जाएगा जब तक ए सारी पॉजिटिव ना हो जाए और बी सारी नेगेटिव ना हो जाए, तो ऐसा नहीं है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये चार्ज तब तक स्टोर होता जाएगा जब तक इन दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के वोल्टेज के बराबर ना आ जाए। आप जानते हैं बैटरी की भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल की वैल्यू होती है। सो जब तक ये दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस
पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी के इक्वल ना आ जाए। ये चार्ज नेगेटिव इस ए प्लेट से ट्रांसफर होता रहेगा इस बी प्लेट तक। माय डियर स्टूडेंट्स, हम ये बात कह सकते हैं जितना भी चार्ज ट्रांसफर होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द potential difference developed on these two plates. So my dear students, इस proportionality को equality में convert किया जा सकता है। तो अगर हम इस proportionality को equality में convert करें, we will get Q is equals to, proportionality is now no more proportionality, we are getting a constant C here, और साथ ये V as it is आ जाएगा। So my dear students, ये equation कैपेसिटर पे स्टोर होने वाले चार्ज की इक्वेशन है। क्या आप जानना चाहते हैं कि ये C क्या है? स्टूडेंट्स, इस C को कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। चलिए आसान अल्फाज में सिखाने की कोशिश करता हूं। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। स्टूडेंट्स, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर को सिंपल जुबान में ये कह दिया जाता है द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है। चलिए थोड़ा सा इसको टेक्निकली समझते हैं। कैपेसिटेंस बिल्कुल ऐसी नहीं है कि द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज, इतना सिंपल नहीं है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है इसमें। चलिए आपके साथ शेयर करता हूं कि कॉन्सेप्ट क्या है। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास दो डिफरेंट कैपेसिटर्स हैं। ये रहे मेरे दो कैपेसिटर्स, एक कैपेसिटर लेट से ए है और एक कैपेसिटर लेट से डियर स्टूडेंट्स बी है। मैं इन दोनों कैपेसिटर्स पे चार्ज स्टोर कर रहा हूं। लेट से माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने एक कैपेसिटर पर 4 चार्जेस को स्टोर किया। पॉजिटिव 4 चार्जेस इस प्लेट पर और जाहिर है नेगेटिव 4 चार्जेस इस दूसरी प्लेट पर। इन 4 चार्जेस की वजह से इस पर पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया लेट से 5 वोल्ट्स का, यानी कि 5 वोल्ट्स की बैटरी रिक्वायर्ड थी इस पर 4 चार्जेस को स्टोर करवाने के लिए। स्टूडेंट्स, इसी तरह फॉर एग्जांपल मेरे पास जो दूसरा कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर पे मैंने लेट्स से 6 चार्जेस स्टोर किए, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। लेकिन इन 6 चार्जेस को स्टोर करवाने के लिए मेरे पास सिंपल 3 वोल्ट्स की बैटरी रिक्वायर्ड थी, या ये कह लीजिए कि इन 6 चार्जेस को स्टोर करने के बाद इस कैपेसिटर पर सिर्फ 3 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम क्या कहेंगे किसकी कैपेसिटी ज्यादा है? हम ये कहेंगे इस B की कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज ज्यादा है, यानी ये कम पोटेंशियल डिफरेंस पर भी ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है। अगर हम कहते हैं कि इसके बरअक्स एक और कैपेसिटर C होता, उस केस में डियर स्टूडेंट्स उस पे भी लेट्स से 4 चार्जेस ही स्टोर होते, कुछ इस तरह से 1 2 3 4, और नेगेटिव में भी 1 2 3 4। लेकिन इन जस्ट 4 चार्जेस को स्टोर करने के लिए इसे लेट्स से 2 वोल्ट्स दरकार होते। तो अब क्या कहेंगे, क्या A और C दोनों की कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज सेम है? ये भी तो 4 चार्जेस स्टोर कर रहे हैं, ये भी तो 4 चार्जेस स्टोर कर रहे हैं, तो क्या इन दोनों की कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज सेम है? माय डियर स्टूडेंट्स, द आंसर इज नो। द कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज फॉर C इज ग्रेटर, क्योंकि ये उतना ही चार्ज जितना A स्टोर कर रहा है ये कर रहा है, बट एट लोअर पोटेंशियल डिफरेंस। सिर्फ 2 वोल्ट्स की बैटरी पर भी ये उतना ही चार्ज स्टोर कर सकता है जितना ये कैपेसिटर A 5 वोल्ट्स की बैटरी पर करेगा। So capacity of the capacitor to store charge at particular potential difference is called as the capacitance of the capacitor। कि किसी खास पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर जो कोई कैपेसिटर चार्ज को स्टोर कर सकता है वो उसकी कैपेसिटी या कैपेसिटेंस कहलाएगी। चलिए स्टूडेंट्स, इसको भी डिफाइन करते हैं। डेफिनेशन हम बुक वाली यूज करेंगे। कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर to store charge at a particular
potential difference is called capacitance of the capacitor. इसको इस C से डिनोट किया जाता है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? C is equals to Q by V. स्टूडेंट्स, इसी बुनियाद पर इसके यूनिट्स क्या होंगे? तो ये स्टूडेंट्स, चलिए फिर इसका फॉर्मूला तो लिख लिया, यूनिट्स भी बना लेते हैं. इसके यूनिट्स क्या होंगे माय डियर स्टूडेंट्स? द यूनिट्स आर गोइंग टू बी, ऊपर Q है, Q इज मेजर्ड इन कूलम्स, नीचे पोटेंशियल डिफरेंस है, दे आर मेजर्ड इन वोल्ट्स. तो कूलम्स पर वोल्ट, इसे कलेक्टिवली फैरेड भी कहते हैं, माइकल फैराडे के नाम पर. तो माय डियर स्टूडेंट्स, फैरेड इज द यूनिट ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर. वैसे ये रिलेटिवली बहुत बड़ा यूनिट है. चलिए फैरेड को डिफाइन करता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा ये कितना बड़ा यूनिट है. तो फैरेड को डिफाइन करते हैं डियर स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास एक कैपेसिटर में एक प्लेट पर आप 1 कूलम चार्ज स्टोर कर दें और पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ 1 वोल्ट का रिक्वायर्ड हो, सिर्फ 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पर आप 1 कूलम चार्ज उसमें स्टोर करवा सकते हो, तो उसकी कैपेसिटी को हम 1 फैरेड बोलेंगे. आप जानते हैं कि 1 कूलम चार्ज कितना होता है? आपको बताया था 1 कूलम इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ 6.28 इंटू 10 raised to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स. तो अंदाजा कीजिए कितने ज्यादा चार्जेस को आपने दोनों प्लेट्स पर स्टोर करवाया होगा. सो चलिए इसको भी डिफाइन कर लेते हैं. इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज is given to the plates, produces the potential difference of 1 volt, then the capacity of capacitor is called 1 farad. डियर स्टूडेंट्स, चलिए इसको यहां पर लिख भी देते हैं. C इज इक्वल्स टू Q बाय V है. अगर Q 1 कूलम हो और वोल्टेज 1 वोल्ट के प्रोड्यूस हो, then the capacity is said to be 1 farad. Since it is a very big unit, so normally we use other units, और other units में हम इसके different prefixes use करते हैं. My dear students, हम use करते हैं 1 microfarad, जिसे 10 raised to the power -6 farads बोलते हैं, और 1 picofarad, जिसे 10 की पावर -12 farads बोला जाता है. आमतौर पे हम इसी तरह से नैनो फैरेड्स भी यूज करते हैं, जो -9 फैरेड्स के इक्वल है. उम्मीद करता हूं कि आपको कैपेसिटर, उसका मतलब, उसकी चार्जिंग कैसे होती है, उसके यूनिट्स और कैपेसिटेंस के यूनिट्स और कैपेसिटेंस के दीगर डिफरेंट यूनिट्स समझ आए होंगे. अपना बेइंतहा ख्याल रखें. आपसे मिलूंगा अगली बार कुछ नए कॉन्सेप्ट्स और एक छोटी सी एग्जाम्पल के साथ. सी यू नेक्स्ट टाइम. खुदा हाफिज.